हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ वैद्य जी प्रणाम, वैद्य जी प्रणाम। कैसे हैं सर? जी जी, प्रणाम जी। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं सर अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। जी जी जी, हाँ यूपी से। जी जी, बताइए कैसे हैं, क्या दिक्कत कैसे है है? क्या? प्रॉब्लम ये है गुरुदेव, मुझे मुझे हो गई 5 साल। क्या और दिक्कत है? 5 साल पहले तो नॉर्मल गैस्ट्राइटिस थी। अब मैं चेकअप कराया तो उसमें अल्सर आया है, ड्यूडिनल अल्सर आया है। उम्र वजन कितना है आपका? वजन है 70 kg, उम्र है 43 kg, 43 साल। 43 साल उम्र है और 55 kg। 70 70 kg वजन है। 70 kg वजन है, अच्छा जी। जी सर। ठीक है। उम्र 43, हाँ 43 और है। ये अल्सर की बीमारी कब से हुई? ये 5 साल पहले जलन स्टार्ट हुई थी हल्की हल्की मेरी। अच्छा जी। हाँ, तो 5 साल पहले से ही जलन स्टार्ट हो गई, तभी से मेरी दवा एलोपैथिक कंटिन्यू चल रही है। डीएसआर लेना पड़ता है और डिप्रेशन की गोली लेनी पड़ती है। अच्छा जी, डिप्रेशन की गोली? हाँ, साथ में क्यों नींद नहीं आती है, बर्निंग होती है, पेट में पेन होता है हल्का हल्का, तो डिप्रेशन की गोली लेनी पड़ती है गुरुदेव। ये 5 साल से ले रहे हैं गोली? हाँ हाँ, 5 साल हो गई। 5 साल बीच में बंद कर दी थी मैंने। अच्छा। हाँ, फिर दोबारा दिक्कत ज्यादा हो जाती है तो फिर लेनी पड़ती है। अच्छा। और हाँ, 2.5 साल होम्योपैथी की दवा भी ले ली मैंने। तो लेकिन डॉक्टर ने क्या सलाह दी आपको? कहाँ कहाँ डॉक्टर दिखाए ने आपने? मैंने आगरा में दिखाया, दिल्ली में दिखाया। फिर उसके बाद आयुर्वेदिक में आ गया। आयुर्वेदिक में बीआरसी सर के अंडर प्रोटोकॉल में रहा 6 7 महीने 8 महीने। फिर अच्छा। मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा सर, उससे फिर मैंने कहा मैं सर की शरण में जाना चाहिए, शायद ठीक हो जाऊं मैं। तब मैं सर ठीक। आपकी शरण में आया हूं सर। तो पंचकर्म वगैरह, थेरेपी वगैरह भी कराए थे आपने कभी? हाँ सर, ये एक दो बार, हाँ एक बार करा लिया है सर, ये हो गया है। पंचकर्म थेरेपी हो गया है? हाँ हो गया है सर, हो गया है। ये 5 साल पहले जब बीमारी उत्पन्न हुई जी आपको, जी जी। उसके पहले आपकी दिनचर्या सही नहीं थी क्या? दिनचर्या सही नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी गुरुदेव के थोड़ा सा टेंशन हो गई थी, घरेलू प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से थोड़ा तनाव में रहा था मैं सर। 2021 से 18 से लेके 20 तक 2 साल। उसी समय बीमारी भी हुई आपको? हाँ, हाँ उसके बाद ही ये जलन चालू हो गई थी मेरे। तो हाँ, तो पहले स्टार्टिंग में समझिए, हाँ समझिए बात को। जी हमारी गलतियों के कारण बीमारी हमको लगती है। अभी आप जो गोली खा रहे हैं उसके भी बड़े भयानक साइड इफेक्ट हैं। हम्म ठीक है। काम हम्म। क्या करते हैं आप? काम गुरुदेव मेरे प्राइवेट प्राइवेट टीचिंग करता हूँ। और 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटी एक बेटा है, और माँ बाप हैं वो वृद्ध हैं। उन्हीं की सेवा करता रहता हूँ, घर पर रहता हूँ। टीचिंग का टाइमिंग कितना बजे है, सुबह से कितने बजे सुबह तक? से सुबह 8 बजे जाता हूँ और 2 बजे वापस आ जाता हूँ गुरुदेव। सुबह 8 बजे जाते हैं तो सुबह भोजन हाँ, करके जाते हैं आप? सुबह हल्का सा नाश्ता करके जाता हूँ। हल्का नाश्ता नाश्ता, करके जाते हैं, ठीक है। हाँ नाश्ते दलिया ले जाता हूँ, दलिया खाता हूँ नाश्ते में, दलिया खा के चला जाता हूँ। दलिया हल्की सी उसमें वो डाल लेता हूँ, ये छाछ जो है, बिना नमक की, जीरा डाल के। अच्छा। हाँ, और दोपहर में 2 रोटी ले लेता हूँ। दूध रोटी? ना, 2 रोटी, केवल 2 रोटी और सब्जी। सब्जी में बिना मिर्च की सब्जी लेता हूँ, 3 4 साल से मिर्ची भी नहीं खाई जा रही है मेरे पे। हम्म। हाँ हाँ। और फिर शाम को 2 रोटी ले लेता हूँ, दलिया ही कह रहा हूँ। अच्छा। बिना मिर्च की सब्जी, बिना मिर्च की सब्जी, बिना नमक की सब्जी। अच्छा, 4 5 साल से ऐसे चल रहा है? हाँ हाँ। अब तो 2 साल से तो ऐसे ही चला, 2 साल से तो पूरा वो चल रहा है मेरा प्रोटोकॉल। ये बताइए, इसको ठीक करना है जड़ मूल से कि बस केवल ऐसे ही चलाएंगे, दवाइयों के ऊपर डिपेंड रहेंगे? नहीं नहीं, मैं गुरुदेव इसीलिए तो आपकी शरण में आया हूँ। मैं बिल्कुल ठीक करना चाह रहा हूँ। मैं एंटासिड छोड़ते ही मेरी बर्निंग होती है बहुत ज्यादा, या खाली पेट रह जाए तो बर्निंग होती है बहुत ज्यादा। खाली पेट ये रहेंगे तो बर्निंग बर्निंग होगी। अल्सर वाले हाँ पेशेंट खाली। को ऐसा है कि बीच बीच में हाँ थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ खाना चाहिए। हाँ ठीक है। ध्यान ये रखना है कि आपने बताया कि भाई आप दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में गए हैं, ठीक है, हाँ आगरा में गए हैं, होम्योपैथ हाँ आयुर्वेद एलोपैथ सब कराए। हाँ हाँ। डॉक्टर नहीं बदलना है, पहले अपने आप को बदलना है। कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है उसको नोटिस करना है बारीकी से।
अच्छा गुरुदेव। केवल डॉक्टर बदलने से, केवल दवाई बदलने से काम नहीं होगा, हाँ क्योंकि डॉक्टर और दवाई का रोल जो है 5% मात्रा रहता है। जी सर। 95% आपके अपने हाथ में सारा दिनचर्या जी। है। जैसी अच्छा आपकी सर। दिनचर्या रहेगी वैसा आपका हाँ। शरीर ढलेगा, जैसी आपकी मानसिक स्थिति रहेगी वैसा आपका शरीर ढलेगा, जैसे आपका भोजन रहेगा वैसा आपका शरीर ढलेगा। कई सारे रोल जो आप घर पे आप खुद कर रहे हैं, जिसमें कोई डॉक्टर का लेना देना नहीं है, जी इसमें आपको चेक करना कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। जी 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 जी। आपके निगेटिव विचार आपकी बीमारी को बढ़ाएगा। नेगेटिव विचार बहुत ज्यादा होती है, जलन होती है तो बस वो दिमाग उल्टा आता है। कोई कहता है कैंसर है तुम्हारे, कोई ये कहता है कि अब तुम ठीक नहीं होगे, तो दिमाग अपसेट हो जाता है गुरुजी बहुत ज्यादा। देखिए, जीवन का बीमारी अगर गंभीर है तो जीवन में बड़ा संकल्प लेकर के काम करना पड़ेगा ना। हाँ तो गुरुदेव फिर बताओ मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? ये दवा मेरी अंग्रेजी दवा छूट है बस, और मैं ठीक हो जाऊँ गुरुदेव। टेबल तो है गुरुदेव, ये अल्सर बता। आपने रिपोर्ट भेजा था? हाँ रिपोर्ट भेजा था मैंने। अच्छा। D1 D2 में 2 अल्सर हैं, और उसमें लिख रहा है नो, वो मतलब ऊज नहीं है, नो ऊज लिख रहा है उसमें। हम्म। ठीक है, चालू रखिए फोन आपका। जी जी जी। दोबारा भेज दूँ सारी रिपोर्टें आपके पास? नहीं, जल्दी। रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है, आपने भेजा है ना रिपोर्ट। हाँ जी। हम्म। रात में कितने बजे सो जाते हैं? मैं रात को सोता हूँ मतलब 7 बजे लास्ट खा लेता हूँ, 7 से बाद में खाता ही नहीं हूँ 2 साल से। 9 बजे सो जाता हूँ। उठते कितने बजे हैं? 9 से 10 बजे सो जाता हूँ, और सुबह 5 बजे 5:30 बजे जगता हूँ। जिस दिन डिप्रेशन गोली खा लेता हूँ उस दिन थोड़ा लेट हो जाता हूँ, लेकिन लास्ट 5 बजे जग जाता हूँ। और एक बार आंख 2 से 3 बजे के बीच में जरूर खुलती है मेरे अपने आप ऑटोमेटिक। अच्छा। हाँ तो अभी पेट की सफाई होती है आपके बराबर? हाँ हाँ, पेट साफ खूब। जलन होता है क्या पेट में? पेट क्या सफाई जलन? होती है? पेट जब साफ होता है आपका हाँ तो हाँ। लेटरिन के बाद भी जलन होती है क्या, लेटरिन के रास्ते से? ना 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 गुरुदेव, वहाँ नहीं होती बिल्कुल। ब्लड वगैरह कुछ नहीं आता है ना लेटरिन ना से? ना 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 ना, वो नहीं आता है। कल RMB कराया है मैंने, उसमें भी ब्लड नहीं है कोई भी। अच्छा, ठीक है। ना पोटी का काली आती है। अच्छा। और भूख भूख भी खूब लगती है, हम्म। लेकिन भूख भूख खूब जलन की वजह से खाना पड़ता है मुझे। जलन होने लगती है तो खाना पड़ता है फिर। ठीक है। रोटी किस चीज का खाते हैं, कौन सा आटा रहता है? रोटी में मैं जौ का आटा मिला लेता हूँ, गेहूं के आटे में थोड़ा सा जौ आटा, गेहूं का आटा, और कभी कभी थोड़ी सी मक्का का आटा, एक मुट्ठी डाल लेता हूँ 1 किलो में। अच्छा। हाँ, और जौ का ही दलिया और लेता हूँ गुरुजी। रोटी चबाने में थोड़ी मेहनत लगती है, ठीक है? जी गुरुदेव। समझी बात? अभी मैं कुछ चीजें समझाऊंगा, उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है गुरुजी। रोटी चबाने में थोड़ी मेहनत लगती है, ठीक है गुरुजी। ठीक है? पचने में थोड़ा सा भारी रहता है, हाँ थोड़ा सा भारी रहता है। जैसे आप सुबह में दलिया खिचड़ी लेके जाते खा के जाते हैं ना, हाँ। आपको एक पूरा रूटीन बता रहा हूँ, इसको नोट करिएगा, एक एक जी करके जी नोट करते जाइएगा, ठीक है? जी गुरुजी। फिर जी उसमें गुरुजी। उसमें उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत लगे तो, नहीं तो जी बदलाव जी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप गांव जी। में रहते हैं शहर में रहते हैं? गांव में रहता हूँ गुरुजी। गांव में रहते हैं। हम्म। आप सुबह में 5 बजे उठ जाते हैं, पेट साफ हो जाता है, और हाँ। सुबह में आप नहा धो करके सीधा हम्म। स्कूल चले जाते हैं, दलिया खिचड़ी खा करके, जो भी है तो यही ना? हाँ थोड़ा, हाँ थोड़ा पूजा पाठ करता हूँ, फिर उसके बाद चला जाता हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ। पहले तो एक साइड में आप कुछ डिटेल्स बता रहा हूँ, उसको नोट करते जाइएगा कि आपके लिए फायदेमंद क्या है, जो ठीक है। हेल्थ ठीक पर्पज से ठीक। आपको ठीक है महसूस भी गुरुदेव। होगा वो, ठीक है? ठीक है गुरुजी। फलों में
फलों में नारियल पानी, जी जी फलों गुरु में जी। नारियल हाँ पानी आपके लिए जी बहुत गुरु जी। फायदेमंद है। जी अनार अनार फल आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जी गुरु जी। केला केला फल है, आपके लिए बहुत जी, फायदेमंद है। ठीक है गुरु जी। अमरूद अमरूद फल है, ये आपके लिए जी बहुत फायदेमंद है। अच्छा गुरु जी। सीजन के सीजनेबल पपीता जो आपके आसपास में रहे, ऑर्गेनिक रहे, मिलावटी ना रहे, जी गुरु जी। ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जी गुरु जी। सेव का जूस आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सेव का जूस, जी अच्छा गुरु जी। सेव फल से ज्यादा सेव का जूस ज्यादा जी गुरु जी। फायदेमंद है। जी ठीक है। गुरु जी। ये फलों में से आपके पास जो जो फल मिले, जी गुरु जी। उसमें से एक फल एक टाइम पे खाना है। अच्छा, एक फल एक टाइम में। अलग आ रही है बात हाँ, है। मिक्स फल नहीं खाना है। जैसे आपने बीआरसी सर का प्रोटोकॉल आपने पूरा किया रहेगा, तो उसमें 4 फल एक साथ में खाना है, ऐसा बताया गया हाँ हाँ रहेगा। हाँ हाँ, ये बताया था उन्होंने गुरु जी, वो चार नहीं करना फल है। 4 फल आपको एक साथ नहीं खाना है। फल जो है, कई फल एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। जैसे खट्टा जी फल, गुरु मीठा जी। फल एक दूसरे के विरुद्ध आहार है। केला अकेले खाया जाता है, केले के साथ में कोई फल नहीं खाना चाहिए। अच्छा गुरु जी। ठीक है। तो आपको ज्यादा टेंशन न लेते हुए आपको करना ये है कि भाई एक टाइम पे एक ही फल खाना है, जितना इच्छा करे उतना खा लो। अच्छा गुरु जी। पैरामीटर ये वजन के हिसाब से नहीं रहेगा कि आपको इतना ग्राम खाना है। पैरामीटर ये रहेगा कि आपकी इच्छा कितनी कर रही है। अच्छा गुरु जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे मान लो अपने पैरामीटर हमने बांध दिया कि भाई आपका 70 किलो वजन है, तो 700 ग्राम आपको फल खाना है। हाँ। लेकिन अगर 500 ग्राम फल खाते खाते आपका पेट भर गया, मन भर गया, और जबरदस्ती अगर आप ठूस रहे हैं शरीर के अंदर, तो वो बीमारी पैदा कर देगा। समझ गया गुरु जी, समझ गया। वो आपके अल्सर को बढ़ाएगा, वो आपकी बीमारी को बढ़ाएगा। समझ गया गुरु जी। तो पैरामीटर क्या रहेगा? अपनी इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार, सही जितना है। इच्छा करे उतना खा लीजिए। एक ठीक है गुरु निवाला जी। भी एक्स्ट्रा नहीं खाना है। ठीक है गुरु जी। तो ये ठीक गुरु है। जी खाली पेट खाना है सुबह के खाने के बाद खाना है? इसमें से कोई भी फल आप सुबह में खाली पेट खा सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे बाद खा सकते हैं, जब अच्छा। भूख लगे आपको तब खा सकते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है गुरु जी। कोई टाइमिंग नहीं रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक जब है। इच्छा करे जो फलों की, जब खा। वो आप खा सकते हैं। ठीक है गुरु जी। सेकेंड पार्ट, ड्राई फ्रूट्स में आपके लिए भीगा हुआ किशमिश भीगा किशमिश। सबसे बेस्ट है, बहुत ही फायदेमंद है। आपको पर डे कम से कम 100 ग्राम तक किशमिश भीगा हुआ खाना चाहिए, चबा चबा के। अच्छा, 100 ग्राम डेली। 100 ग्राम किशमिश आप 2 पार्ट में खाइए, कम से कम 2 पार्ट में खाइए, सुबह शाम, या फिर एक पार्ट में, जितना आपको जमे उतना खाइए। हम एक पैरामीटर जो बांधे हैं ये फिक्स नहीं है, ये आपकी इच्छा अनुसार। फिर वहां पे वही वाला सवाल आएगा, अगर आपकी इच्छा नहीं कर रही तो 100 ग्राम नहीं खाना है। समझ ध्यान गया रखना मैं। है, ठीक है। ठीक है गुरु जी। भीगा हुआ किशमिश आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है ड्राई फ्रूट्स में। इसके अलावा ठीक है। आपको भीगा हुआ अंजीर भीगा अंजीर। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है गुरु जी। ये एक आता है खजूर। अच्छा। खजूर भी भीगा हुआ होना काले चाहिए। काले काले कर रंग का लाल रंग का गुरु जी? जो मिल जाए आपके पास में वो ले लीजिए, बस अच्छा शुद्धता गुरु का जी। ध्यान देना है। ठीक है ठीक है। ठीक है। ये ठीक है आपके गुरु लिए जी। फायदेमंद है, ये मैं जो नोट करा रहा हूँ, ये जी आपको गुरु। जब इच्छा हाँ। करेगा आप खा सकते हैं। लेकिन ड्राई फ्रूट्स को भीगा करके खाना है, कम से कम 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा भीगा हुआ रहे, ठीक है गुरु जी। तब खाना है। ठीक है गुरु जी। देसी गाय का घी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा देसी अच्छा। गाय का दूध आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, दूध भी ले सकते हैं? हाँ, और देसी गाय का मक्खन आपके लिए, दूध से बना हुआ जो मक्खन है आपके लिए हाँ। बहुत ही फायदेमंद है। दही छाछ नहीं लेना है। दही छाछ नहीं लेना है? जी। ठीक है गुरु जी। ठीक है गुरु जी। ठीक है। ठीक है गुरु जी। इसके अलावा जी। आपके लिए अनाज के रूप में
अनाज की? आप जो अनाज आप ले रहे हैं, खा जी रहे हैं, जी उसमें 2 प्रकार की रेसिपी, 3 प्रकार की रेसिपी मैं बता रहा हूँ, जी, ये बना करके खाइए आप, और बड़ा बताइए। प्रेम पूर्वक खाना है, ठीक है ऐसा गुरु ना जी, हो ठीक। कीड़ा करना है। ठीक है गुरु जी। ठीक है, आपके लिए, आपकी बीमारी के अनुसार आपके भोजन में पतला जी। आहार, पतला आहार ज्यादा अच्छा। अच्छा है। पतला आहार, ठीक है। ठीक। ठीक है गुरु जी, सॉलिड या पतला। सूखा खाना नहीं, रोटी आपके लिए नुकसानदायक है। अच्छा। आपके आहार में पतला आहार आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, जैसे दलिया, जैसे खिचड़ी, जैसे हलवा, जैसे चावल का माड़, जैसे खिचड़ी। मूंग की खिचड़ी, मूंग का दलिया, ठीक है, मकई का दलिया, मकई दलिया। ठीक है। आप इसको हल्का नमक वाला बना सकते हैं, इच्छा करे आप इसको हाँ, मीठा बना सकते हैं मिश्री डाल करके, मिश्री डाल के। लेकिन पतला होना चाहिए। पीते पीते खाएं, ऐसा लगे कि पीते पीते खा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, गुरुदेव, जैसे शाम को खाते समय अगर रोटी ना खाएं तो फिर नींद की हल्की दिक्कत रहती है गुरु जी। बता रहा हूँ, हाँ। हो जाएगा, ठीक है, सब हो ठीक है। जाएगा। आगे आप ठीक सुनते है। जाइए, ठीक है। ठीक है, ठीक है गुरु जी। पहले अपने मन में देखिए, अगर बीमारी 5 साल पुरानी है, ये जी। तो आप पकड़ के चलिए भाई बीमारी गंभीर है। आपने हाँ। खुद बता दिया कि सारे डॉक्टर हमको डरा रहे हैं, सारे लोग डरा रहे हैं, तुमको कैंसर हो गया, तुमको बीमारी नहीं नहीं ठीक होगी, तुम मर जाओगे, बता रहे हैं ना। हाँ, यही गंभीर बोल रहे हैं बीमारी कि। है। हाँ। अगर बीमारी गंभीर है तो संकल्प बड़ा होना चाहिए, जीवन का संकल्प बड़ा होना चाहिए। मन को एकदम हम्म। संकल्पित करिए, कोई जीवन का एक संकल्प लीजिए, ठीक है। हम्म। ठीक है प्रभु गुरु जी। ईश्वर हमारा अगर ये जीवन हमें बचाते हैं, ये जीवन का कुछ पल हम समाज के लिए काम करेंगे, अपने लिए काम नहीं करेंगे, अपना स्वार्थ छोड़ करके हम लोगों की मदद करेंगे, पशु पक्षी जीव जंतु प्रकृति की रक्षा करेंगे, ऐसे में अपनी ऊर्जा लगाएंगे। ठीक है। ठीक है, एक ठीक संकल्प है। लेना चाहिए जो आप कर सकते हो। ठीक है गुरु जी। अभी तो आपका जीवन संकट में है, लेकिन हाँ। अगर एक संकल्प लेकर के जब आप इस पर काम करेंगे, वही ऊर्जा, वही संकल्प आपको बहुत जल्दी से ठीक करेगा। ठीक है गुरु जी। ठीक है, ठीक है गुरु जी। संकल्प से फिर आपके पास ये भी एक आधार बनेगा कि भाई कोई भी जो हम आहार बता रहे हैं उससे घृणा नहीं होगी, नहीं नहीं मुझे ठीक होना है तो मुझे ये खाना है। हम्म। अभी आपने बताया कि उपवास, रोटी नहीं खाए तो नींद नहीं आती है, जी जी जी। तो बहुत ज्यादा इच्छा करे तो आप रोटी खा लेना है। लेकिन रोटी को क्या करना है कि जो सब्जी आप बनाएंगे या जो आप जी। दाल बनाएंगे, वो हाँ। पतला होना चाहिए। जी उसके है। अंदर टुकड़ा टुकड़ा करके डाल करके उसको थोड़ा टाइम भिगो दीजिए, अच्छा। फिर खा लीजिए। ठीक है गुरु जी, ठीक है, समझ गया। ठीक है, वो थोड़ा मक्का का सॉफ्ट हो जाए। मक्का का या जौ का आटा गेहूं में मिला के ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हैं, लेकिन हाँ। प्रयास करिए आप दलिया वाला जो अनाज मैंने बताया, दलिया, अच्छा, दलिया। मकई की दलिया आप अपने हाथ से बना सकते हैं। दलिया मतलब क्या है, अनाज का टुकड़ा है। हाँ। दलिया मतलब कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है, दलिया मतलब क्या है, अनाज का टुकड़ा है। अच्छा 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 अच्छा। तो मूंग की जो दाल आती है, मूंग की दाल, हाँ। उसको आप ग्राइंडिंग मशीन में घर पे या किसी चक्की वाले को 5 किलो दे करके बोलो इसको दलिया बना दो, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा कर दो। हाँ। मूंग की दाल ठीक पाँच है। किलो मत करो, 2 किलो कर लो पहले, ठीक है। ठीक है गुरु जी। मकई का कर लो, अपने हाथ से बनाओ, बाजार के ऊपर डिपेंड मत रहो। मकई का मिल जाता है गुरु जी दलिया? भाई मकई मिल जाता है कि नहीं आपके यहाँ पे? नहीं मिलता गुरु जी, हमारे यहाँ नहीं मिलता। मक्का नहीं मिलता है? हाँ हाँ, मक्का मिल जाता है, मक्का। तो मक्का को चक्की पे लेके जाओ, बोलो भाई इसको दरदरा बना दो अरे मक्का, टुकड़ा। मक्का कोई मक्की बोलते हैं। हाँ मक्का मक्की वही हो गया। ठीक है गुरु जी, ठीक है, मिल जाएगी मक्का। ठीक है, ठीक है गुरु जो जी। अभी इस समय भुट्टा बोलते हैं, भुट्टा खा रहे हैं ना लोग, हाँ हाँ, भुट्टा समझ गया मैं। उसी को भुट्टा, उसी को मक्का, उसी को मकई, उसी को जोनहरी, अलग ठीक अलग है, ठीक क्षेत्र है। में अलग अलग नाम है। ठीक है, हाँ समझ गया गुरु जी।
अच्छा, चना आपको चना डाल सकते हैं, चना देसी चना को चना भी? नहीं डालना है, चना नहीं ठीक डालना है, है। चना हैवी है। ओके ओके ओके। चने का बेसन आप खा सकते हैं। चने का बेसन? हाँ, चने का बेसन का आटा, आप बेसन के आटे का आप कोई रेसिपी बना के, पतला वाला रेसिपी बना के आप खा सकते हैं कम अच्छा मात्रा अच्छा। में। रोटी बना के भी खा सकते हैं आप कम मात्रा में, लेकिन चना ऐसे नहीं खाना है, हैवी होता ठीक है, है ठीक है पचने में भारी होता है। ठीक है गुरुजी। ठीक है। ठीक है गुरुजी। तो अनाज का टुकड़ा दलिया होता है, पहले ये समझ लीजिए। ठीक आप है ठीक अपने है ठीक हाथ से ही जोनहरी मकई लाइए और चक्की ठीक पे है दीजिए, बोलो भाई इसको टुकड़ा टुकड़ा कर दो। एक ठीक है गुरुजी। मकई का 10 टुकड़ा हो जाएगा, दलिया बन गया। ठीक है गुरुजी। ठीक ठीक है। है। 6-7 टुकड़ा हो गया तो भी दलिया बन गया। 5 टुकड़ा हो गया, दलिया बन गया। समझ जैसे गया जानवर के लिए दरुआ बोलते हैं ना, जानवर को समझ गया। अगर कोई गाय हाँ भैंस पाल रहेंगे तो अनाज को दरुआ मोटा पिसवा करके लाते हैं। हाँ हाँ, समझ गया गुरुजी। भाई वही थोड़ा सा और मोटा रहेगा, वही दलिया है। ठीक है गुरुजी। ठीक है आटे का रूप नहीं होगा बस, ठीक है वो। ठीक है गुरुजी। ठीक है। तो ये आपको खाना है सुबह में, जब सब। आप खा करके निकलते हैं, 5 बजे आप उठते हैं। हाँ ध्यान रखिए, जब आप अपने शरीर को समय देंगे जी। तब शरीर जल्दी से ठीक होगा। एक ठीक है गुरुजी। समस्या है आपका, एक समस्या है आपका कि आपकी ड्यूटी है 8 बजे की। ठीक है गुरुजी। माइंड आपका डिस्टर्ब रहेगा, जब सुबह में उठेंगे तो अरे भागना है, स्कूल जाना है। हम्म। माइंड सेट बन रहा है ना, भाई स्कूल जाना, हाँ चलो जल्दी जल्दी करो। हाँ, लेकिन शरीर को अगर ठीक करना है तो जल्दी नहीं करना है। समझ गया गुरुजी। आप 1 घंटा स्कूल में लेट जा सकते हैं क्या? कुछ ऐसा प्लान बन जाए। आप मास्टर लोग से बात कर लीजिए, स्कूल में संस्थापक से बात कर लीजिए, भाई 1 घंटा हम लेट आएंगे, अगर हो पाए ठीक है तो। गुरु। ना हो जाएगा ठीक गुरुजी, है। हो जाएगा देखो क्यों क्यों करना है, उसके पीछे कारण है, जो कारण मैं बता रहा हूँ उसको समझिए आप। हम्म सुबह में जब आप उठेंगे, हम्म। आप लेटरिन बाथरूम करेंगे, जी। नहाएंगे धोएंगे, आप हम्म, जल्दी जल्दी में रहेंगे, जल्दी जल्दी में खाना खाएंगे, वो खाना पचेगा नहीं जल्दी से। समझ गया गुरुजी। वो समस्या है। लेकिन समझ अगर गया। आप सुबह में आप 5 बजे उठे, आपने 6 बजे तक नहा धो करके फ्री हो गया, सारा नित्य कर्म करके फ्री हो गए, हाँ 6 बजे गुरुजी। तक, 6:30 बजे तक आप फ्री हो गए, तो पहले आपको एक औषधि लेना है, मैं अभी बताऊंगा आपको। औषधि लेना है। औषधि के बाद 1 घंटा गैप रखना है। मान लो 6-6:30 बजे कोई औषधि आप लिए, अभी मैं बताऊंगा क्या औषधि लेना है। ठीक है। ठीक है तो ठीक है ठीक है। औषधि लेने के बाद 1 से 1.5 घंटा गैप रखना है। गैप रख करके मान लो 7 बज गया या 7:30 बज गया, 7:30 हम्म बजे आपको कोई सीजन का फल एक हम्म खाना है, या नारियल पानी हम्म। पीना है, या भीगा हुआ किशमिश खाना है। ठीक है। ठीक है गुरुजी, ये समझ कोई गया। भी एक चीज खा लिए। अब हम्म 7:30 मान लो बज गया। अब फल हम्म खाने के बाद तुरंत आप दलिया खिचड़ी नहीं खा सकते हैं। हम्म। फल खाने के बाद तुरंत आप स्कूल जाएंगे तो भूख लग जाएगा 10 बजे तक। हाँ लग जाएगा गुरुजी। अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो अल्सर की बीमारी बढ़ जाएगी। हाँ और अगर जल्दी करेंगे तो खाना नहीं पचेगा तो भी अल्सर की बीमारी बढ़ेगी। ठीक है गुरुजी। शरीर को समय देना है। जब आप 7:30 बजे आपने कोई फल खा लिया हम्म तो कम से कम हम्म 1 घंटा का गैप रखेंगे तो 8:30 से 9 बजे तक कस की भूख लग जाएगी आपको। हम्म जब आपको कस की भूख लगेगी तो जो हम्म दलिया आप खाते थे वही हम्म दलिया आप पतला हम्म बनाना है, या उसमें कोई हम्म वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, सिंगल, एक आधा सिंगल हम्म वेजिटेबल डाल करके ठीक। पतला बनाइए। और उसमें हम्म 1 चम्मच घी, देसी गाय का शुद्ध घी, प्योर होना चाहिए। ठीक है गुरुजी। कोई मिलावट नहीं चलेगा। कहाँ से लाएंगे प्योर, वो आप देखिए। मिलावट नहीं ठीक है चलेगा, बाजार का सामान नहीं चलेगा, किसी कंपनी का नहीं चलेगा। ठीक है गुरुजी। सारी ठीक है। कंपनियां चोर है। हाँ समझ गया गुरुजी। प्योर घी 1 चम्मच मिलाना है। ठीक है। जी ठीक है गुरुजी। घी मिला हुआ दलिया, घी मिला हुआ खिचड़ी आपको हम्म सुबह, आपको जितना पेट आपका इच्छा करता है पेट भर आप खा लीजिए। हम्म। अब खा करके 10 मिनट वज्रासन में बैठना है। खा ठीक है करके गुरुजी। तुरंत भागना नहीं है, शरीर को समय देंगे तब शरीर काम करेगा ठीक है। अच्छे से।
10 मिनट बैठिए, मन को शांत करिए। किसी किसी को थोड़ा सा हल्का सा आलस आता है तो 10 मिनट लेट जाइए। लेट भी ठीक है, सकते हैं? लेट भी लेट सकते भी हैं गुरु जी? सकते हैं 10 मिनट। हाँ हाँ, दस ठीक, मिनट लेट भी सकते हैं ठीक है, ठीक है, ठीक, अगर इच्छा कर रहा है तो। ठीक है गुरु, ज्यादा ठीक है। टाइम नहीं, 10 मिनट। अच्छा, 10 मिनट वज्रासन में लेट बैठने, जाइए। हाँ, वज्रासन में बैठने में बड़ी राहत मिलती है मुझे। राहत मिलती है ना। हाँ हाँ, राहत वही मिलती है सिग्नल मुझे। पकड़ना है आपको। समझ गया। वही सिग्नल पकड़ना है कि मुझे किस चीज से राहत मिल रही है, वो वाला हम्म, पार्ट आपको ज्यादा करना है। और जिस चीज से हमें दिक्कत हो रही है उसको अवॉइड करना है। हम्म, जीवन बचाना है, ठीक है गुरु रोग जी। मुक्त होना है, तो ठीक पहले है, ठीक, अपने शरीर को प्रायोरिटी देना है। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता आपको पहले अपने शरीर को देना है। बाकी दुनिया भर का जो भी काम है वो उसके बाद में बचे हुए समय में हम देंगे। ठीक है गुरु जी। एक ऐसा माइंडसेट बना लीजिए, ठीक है। ठीक है गुरु जी। अब 8:30 बजे 9 बजे अगर आपने खाना खाया तो हम्म, 10 मिनट आपने रेस्ट किया, बैठा। 10 मिनट के बाद माइंड फ्रेश हो जाएगा। हम्म, फिर आप स्कूल चले जाइए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। ठीक है लेकिन सर। दोपहर के टाइम पे आपको रोटी चावल दाल सब्जी नहीं खाना है। ठीक है सर। दोपहर के टाइम पे आप सत्तू घोल के पी सकते हैं। दोपहर हाँ, के टाइम पे आप कोई फल खा सकते हैं, जो इच्छा करे सिंगल फल भरपूर भरपेट खा सकते हैं। ठीक है। दोपहर में आप अ, फल हो गया, और आप जो है सत्तू हो गया। सत्तू हो गया, ये दो हाँ, अच्छा हो गया। भीगा हुआ किशमिश आप भरपूर खा सकते हैं, जितना इच्छा करे। ठीक है। ठीक है, ठीक है गुरु जी। या फिर अंकुरित मूंग और किशमिश दोनों का कॉम्बिनेशन बना के खा सकते हैं। ठीक है। अच्छा गुरु सलाद जी, भी मैं, नहीं खाना है, कोई सलाद नहीं खाना है दोपहर में। अच्छा, सलाद नहीं खाना है। इस समय सलाद का कोई सीजन नहीं है। इस समय ठीक है, सलाद ठीक, से समस्या बढ़ती है बारिश के मौसम में। ठीक सलाद है का गुरु जी। समय एक तो सर्दी का मौसम है, और एक हाँ, मौसम है गर्मी का। हाँ, इस समय का जो भी सलाद मिल रहा है वो सही नहीं है। समझ गया गुरु जी। खीरे का सीजन है नहीं, टमाटर का सीजन है नहीं। हम्म, ठीक है। ये जो ठीक है। टमाटर बाजार में मिल रहे जेनेटिक है, ये नुकसान मेरा ठीक करता है। है। हाँ, सही है गुरु जी। तो बात को जब समझेंगे, शरीर के अंदर आहार सही जाएगा, अच्छा जाएगा, तब जी वो गुरु जी। बीमारी जी, ठीक करेगा। तो सलाद ठीक नहीं है। खाइए। हम लोग बंद करके रखें सलाद, हम नहीं खाते, खुद भी नहीं खाते हम। ठीक है, बंद कर दूंगा, अब नहीं खाऊंगा गुरु जी। ठीक है। ठीक है, हाँ, ठीक है। सलाद में भी अगर आपको कोई पत्ती वाली चीजें मिल जाए, साग वाली चीजें, अगर हाँ, आपको लगता है कि ये मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, साग वाली हाँ, चीजें, जैसे आपने बताया वज्रासन में बैठने से मुझे राहत मिलती है। ठीक है। हाँ, तो वैसे ठीक कोई भी खाद्य पदार्थ जो मैं बता रहा हूँ, है। उसके हाँ, अलावा भी अगर कोई आपको अच्छा लग रहा है तो आप जी, उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक हाँ, है। ठीक है, अपने ठीक है, अपने क्षेत्र के हिसाब से बहुत सारी रेसिपी होती है। हो सकता है ठीक है, मुझे ठीक नहीं पता हो, लेकिन आपको है। पता हाँ, हो। ठीक है। हम्म, आप उसको ले सकते हैं। जैसे पत्ता गोभी एक है। आता है एक आता है गोंद कतीरा। अच्छा, गोंद कतीरा। नाम नोट कर लीजिए। गोंद कतीरा। गोंद कतीरा। गोंद कतीरा भी आप दोपहर के टाइम पे खा सकते हैं। उसको सुबह में हम्म, भिगो दीजिए पाउडर करके 2 चम्मच। ठीक है। 200 ml पानी में भिगो दीजिए। वो दोपहर तलक जो है वो फूल करके वो एक हम्म, गिलास पानी का एक गिलास जेल टाइप का बन जाएगा। अच्छा गुरु जी। उसमें 1 चम्मच धागे वाली मिश्री, मिश्री बाजार से अच्छी हाँ, क्वालिटी का लाना है, धागे वाली मिश्री या ताल मिश्री। ठीक है गुरु ठीक जी। है। ठीक है, उसको आप मीठे में मिला सकते हैं, मिला करके आप खा लीजिए दोपहर में, ये भी एक आहार है आपका। ठीक है गुरु जी। और आप ये गोंद कतीरा जो है आप सुबह में भी खा सकते हैं, जैसे रात को हाँ, भिगो दो और सुबह भी खा हम्म, लो। सुबह भी कब ले खाना सकते हैं। है? जिस समय आप फल खाएंगे उस टाइम पे आप हाँ, इसको खा सकते हैं। कभी फल ना खा करके इसको खा लो आप। ठीक है। ठीक है। ठीक है गुरु जी। यही आपका दोपहर का भोजन रहेगा। ठीक है गुरु जी। ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। दोपहर में आपने कोई पेट भर भोजन नहीं किया, इसलिए आप 2 बजे आप जब स्कूल से आप आएंगे तो हाँ, 3 बजे 4 बजे रुक करके आपको जो औषधि भी मैं बताऊंगा वो औषधि आपको लेना है। ठीक है। उसके बाद आपको 5 बजे तक भूख लग जाएगा, 6 बजे तक कस की भूख लग जाएगी, क्योंकि आपने दोपहर में खाना नहीं खाया नहीं है। खाया। ये सही है गुरु जी। इसलिए भूख कस की लगेगी।
अगर भूख लगी है तो भूख को रोकना नहीं है, रोकेंगे तो अल्सर की बीमारी बढ़ेगी। ठीक है गुरुजी। भूख को रोकना नहीं है, शायद आपने पहले ये रोका है भूख, शायद इसलिए भूख समस्या। भूख 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 तो नहीं लगती, लेकिन जलन होने लगती उससे पहले फिर। जलन हो रही है मतलब शरीर में पित्त बढ़ गया उस समय, ठीक है। हाँ 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 वही है। जलन हो रही है, दो कारण है जलन का। एक तो अल्सर की बीमारी है, तो शरीर में पित्त बढ़ते रहता है। अभी जो मैं चीजें बताया हूँ ये सारी ठंड तासीर की चीजें हम बता रहे हैं ताकि आपका पित्त ना बढ़े। ठीक है गुरुजी। जो दलिया में आप घी डाल के खाएंगे वो पित्त को शांत करेगा। ठीक है भाई, ठीक है। वो आपके अल्सर की बीमारी को ठीक भी करेगा। घी आपके लिए बहुत ही प्यारी औषधि है। मक्खन मिश्री आपके लिए बहुत ही प्यारी औषधि है। दोपहर के टाइम में आप मक्खन भी खा सकते हैं, सुबह में भी आप मक्खन खा सकते हैं। ठीक है गुरुजी। शाम को जब भूख लगेगा तो शाम को आपको 3-4 रेसिपी हम बता दे रहे हैं, उसी में से कोई भी आप एक चीजें आप खा लीजिए। ठीक है, ठीक है। जब तक की भूख लगेगा। एक तो है आपका दलिया फिर से, एक तो है आपका वेजिटेबल खिचड़ी फिर से, एक तो है हलवा आपका फिर से, हलवा क्या है गुरुजी? हलवा आप सूजी का हलवा खा सकते हैं, मूंग का हलवा खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा। और जो ये गेहूं का जब आटा चालते हैं तो जो भूसी निकलता है ना, हाँ, उस भूसी का भी हलवा बनता है। अच्छा, गेहूं का जो भूसी निकलता है उसका? हाँ, उसको फेंकना नहीं, वो बहुत प्यारा है, औषधि है वो आपके लिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। उसको क्या करना है, गेहूं का जो चाला हुआ या किसी भी गेहूं हो गया, जौ हो गया, मकई हो गया, मूंग हो गया, चना का बेसन हो गया, जो भी चाला हुआ भूसी टाइप का है पिसा हुआ, इसको आप लेकर के घी में रोस्ट करके रख लीजिए। अच्छा अच्छा। रोस्ट करके रख लीजिए। आप 50 ग्राम आप एक बार में 50 से 100 ग्राम ले करके उसको आप पानी में, और कभी इच्छा करे तो दूध में आप उसको पका करके थोड़ी सी मीठे में मिश्री डाल करके थोड़ा सा घी डाल करके आपको उसको पतला पतला पीते पीते खा लेना है। घी और मिश्री डाल के। आपके लिए नारियल में जो मलाई रहती है ना, मोटा मलाई पतला मलाई, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है गुरुजी। जब भी आप नारियल पानी लाएंगे तो मलाई वाला लाना है, ताकि वो पानी तो आप पिए, मलाई का भी आनंद ले लेंगे। ठीक है गुरुजी। मलाई ज्यादा है तो आप उसको पीस करके उसी नारियल पानी में जूस बना करके पी लीजिए। ठीक है गुरुजी। ठीक है। शाम का भोजन हो गया आपका? शाम का भोजन हो गया? ठीक है। जब शाम को भोजन कर लेंगे तो रात को ऐसे भूख लगता नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको अल्सर की बीमारी है तो हो सकता है भूख लगेगा, ठीक है। तो रात के टाइम पे 2 रेसिपी आपके लिए रहेगा, जो दवाई का दवाई काम करेगा और भूख को भी रोकेगा। एक है इसबगोल, बाजार से मिलेगा इसबगोल। इसबगोल। इसबगोल की भूसी आती है, ठीक है। आती है। इसको आप 2 चम्मच गुनगुने पानी या गुनगुने दूध में घोल करके रख दीजिए 10 मिनट। 10 मिनट में वो फूल जाएगा थोड़ा, ठीक है। ठीक है गुरुजी। आप उसको धीरे धीरे सिप सिप करके फिर पीते पीते खत्म कर दीजिए। ठीक है गुरुजी। तो रात में आपको जलन नहीं होगा। ठीक है गुरुजी। एक तो पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट है कि आप रात के टाइम पे आप मुलेठी वाला दूध, मुलेठी पाउडर बाजार से मिलेगा। है, रखा है गुरुजी मेरे पास। हाँ, तो 1 चम्मच मुलेठी, 1 चम्मच मिश्री और 1 चम्मच घी गुनगुने दूध में घोल करके आप टहलते हुए धीरे धीरे पी लीजिए। अच्छा गुरुजी। ठीक है, ये आपका पेट भी भर देगा। ये दोनों में से कोई हाँ, कोई भी ले लीजिए, थोड़ा सा अपने हिसाब से भी बदली कर सकते हैं। आप चेक करना है, अच्छा मैं ये लिया तो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा एनर्जी महसूस हो रहा है, दिक्कत नहीं फील हो रहा है। आपको खुद चेक करना है, इसीलिए मैं अभियान चला रहा हूँ रोगी स्वयं चिकित्सक।
अपना डॉक्टर, अपना वैद्य स्वयं बनो। आपका समझ सही है गया। ना, मुझे दर्द थोड़ी महसूस होगा। समझ गया गुरुजी। दर्द आपको है ना, भूख आपको लगी तो हाँ आप खाना खाएंगे तभी आपका पेट भरेगा, मेरे खाने से हाँ। नहीं होगा ना। दवाई आपको खाना पड़ेगा, तो मुझे नहीं खाना पड़ेगा। इसे गुनगुना करके और ठंडा करके पीता हूँ तो और ज्यादा राहत देता है। जैसा इच्छा लगता है आपको गुनगुना वैसा लेना करके और है। हाँ वो चीजें आप चेक कर लीजिए कि आपको ठीक है जैसा ठीक। फील करता है वैसा ठीक है लेना ठीक है है। अब हर ठीक है बार टेस्ट चेक करना है, जो वाला पार्ट ज्यादा अच्छा रहेगा उस ठीक तरीके है से आपको लेना है। ठीक है। ठीक है ठीक है गुरुजी। जब किसी चीज में घी मिलाएंगे तो हाँ घी क्या है कि घी सादे पानी या सादे दूध में नहीं मिक्स होता है, थोड़ा अच्छा सा अच्छा। गुनगुना रहेगा तभी अच्छे से मिक्स होगा। मिक्स हो गया, सही है। ठीक है। ठीक है तो ठीक है। एक अच्छा इसका गुरुजी। ध्यान दे देना कैसे हमारा मिक्स हो रहा है। ठीक है गुरुजी। ठीक है। ठीक है ठीक है गुरुजी। अब आ जाते हैं मुख्य औषधि। आप अगर गांव में रह रहे हैं तो इस समय पे गूलर का फल, गूलर। गूलर गूलर पता है, हाँ हाँ गूलर होता है। छोटा छोटा फल होता है, हाँ होता है। ग्रीन ग्रीन बरगद गूल। रहता है, फिर लाल पक के लाल हो जाता है। हाँ हाँ होता है गूलर। मिल जाएगा। मिल जाएगा मिल जाएगा। ताजा पका गूलर हुआ ही। लाना है। हाँ पका हुआ ही लेना रोज है। रोज के 10 पीस लाना है गूलर ताजा तोड़ करके। हाँ और उसको 5 गूलर एक समय में लेना है। आप 5 गूलर और 2 3 4 काली मिर्च लेना है, 1 चम्मच मिश्री लेना है। ठीक है। सबको 100 ml पानी में पीस करके जूस जैसा बना ले, काली जूस मिर्च जैसा लेनी है। बना करके। काली मिर्च लेनी है, मिश्री लेनी है, पानी कितना 100 ml। 100 ml 150 ml पानी ले लीजिए, पानी थोड़ा सा कम ज्यादा अपने अनुसार कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ पानी हाँ। अब क्या करना है, इसको आपको पीस करके जूस बनाना है और छन्नी से छान करके धीरे धीरे 10 मिनट में पीना है। रात को पीना है ये सुबह खाली पेट नित्य कर्म करने के आधे घंटे 40 मिनट बाद, अच्छा। सुबह उठने के बाद आपका पेट सफा होगा, पानी पिएंगे पेट सफा होगा। उसके बाद आप दातुन करना है, मंजन टूथपेस्ट नहीं करना कोई। ठीक है। हाँ दांत नहीं करता हूँ। दातुन करना है। दातुन करने के बाद आप स्नान करेंगे, स्नान करते करते 40 मिनट हो जाएगा। ठीक है। तब तक कोई आपका औषधि उसको बना दे। आप स्नान करके आए, भगवान का पूजा पाठ करना है कर लो, करके 10 मिनट में आराम से उसको पीना है धीरे धीरे। ठीक है गुरुजी। एक तो ये पीना है सुबह में, और इसी प्रकार से एक बार औषधि बनाना है शाम को 4 बजे के पहले, 4 बजे तक, खाना खाने के 1 घंटे पहले। यही औषधि। हाँ, ऐसे ही फिर से बनाना है ताजा और बना करके पीना है। ठीक है गुरुजी। ये हो गई आपकी पूरी दिनचर्या, पूरी डाइट, पूरी औषधि, पूरा खाद्य पदार्थ। ठीक है गुरुजी। अच्छा सुबह सुबह जब पहले रात में सोने से पहले हाँ नारियल तेल में कपूर मिला करके थोड़ी सी सिर की मालिश, थोड़े से पैर के तलवों की मालिश कर लेना है। और नाभि में देसी गाय का घी गुनगुना करके नाभि में डालना है, और नाक में 5-5 बूंद गुनगुना करके डालना है, ताकि आपको नींद अच्छी आएगी। आपको अलग से डिप्रेशन की दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने संकल्प ले लिया तो। जितना ऊर्जा लगा कर मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपने एक एक बात गांठ बांध लिया, अगर बीमारी क्यों नहीं ठीक होगी। बांध लिया गुरुजी, बांध लिया। कारण बीमार पड़ता है। समझ गया। ठीक है। ये आपकी मुख्य जितनी भी चीजें थी हमने ये बता दिया। अब जरूरत पड़ने पे अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो कुछ औषधि हम बना करके आपको दे देंगे। ठीक है। उसमें लगेगा सब। ये कब देंगे औषधि, जब आप इसको अच्छे से नियम पूर्वक पालन करेंगे, 7-7 दिन की स्थिति बताएंगे, 1 महीना कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद कैसी आपकी स्थिति हो रही है उसके अनुसार फिर हम आपको औषधि बना करके भेजेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो, औषधि बेचना हमारा काम नहीं है, लेकिन समस्या गंभीर है
इसलिए कुछ जी। सपोर्ट की दृष्टि से जो वैद्यों के द्वारा बनाई गई औषधि रहती है उसके प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ऐसे जरूरी हाँ, नहीं है वो लेना। तो इसके साथ नहीं ले सकता हूँ मैं, अगर मंगा लूँ तो उसको? नहीं नहीं, अभी तो भाई जो चीजें बताएं, अब देखो पूरा शेड्यूल पैक हो गया है ना। कितने दिन करना है गुरु जी? तेरा मन घुस जाओ ना, डूब जाओ। 6 महीना आपको जुड़े रहना है मेरे साथ में। ठीक है गुरु जी। और बीमारी आपका मेरे हिसाब से, अगर आपका संकल्प अच्छा है, आपकी भावना अच्छी है, आपका क्रोध, अहंकार, ईगो, लालच, माया से दूर हो, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ठीक है गुरु जी। शारीरिक ठीक है गुरु जी। संबंध नहीं बनाना है, ठीक है गुरु जी। ठीक ध्यान है। रखिए। ठीक है इच्छा गुरु भी जी। नहीं आनी चाहिए, ठीक है गुरु जी। ठीक है। दूरी बना करके रखना, इच्छा 6 भी महीने तक नहीं करना है। आनी चाहिए। ठीक है ठीक गुरु जी, है। 6 महीने तक करना। हाँ ठीक है गुरु जी। हाँ, ब्रह्मचर्य का अच्छा। पालन करिए, ठीक है गुरु सारे जी। विकारों से मुक्त हो जाइए। सारे विकार जो मन के विकार होते हैं, काम, क्रोध, द्वेष, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार, मुक्त हो जाइए। प्रेम वाली ठीक। भावना, प्रेम वाली विचारधारा, सहयोग वाली विचारधारा, मदद वाली भावना, ऐसी वाली भावना और ऐसा वाला कार्य दोनों रखना अच्छा, है। कार्य भी रखना है। हाँ भाई, समझ गया दिखावटी थोड़ी करना है। समझ गया समझ गया गुरु जी। जब भावना वैसा आएगा, जब वैसा कार्य करेंगे, तभी तो ऊर्जा शरीर में प्रवाहित होगा। समझ गया गुरु जी। आप कभी अब कोई गुरु। अच्छा काम करो, किसी का जान बचाओ, तो आपको पूरे दिन भर हाँ। आपको महसूस होगा, अरे आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। आपके शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा दौड़ने लगती है, हाँ। समझे। अच्छा। हाँ गुरु जी, वैसे अब ही एक। हाँ, जी एक एक बताइए। एक प्रॉब्लम आ रही है। ये एंटासिड कैसे बंद करूँ फिर? जब दे देंगे कि ये हो ही नहीं रहा है, इसकी भी से लड़ाई हो रही है पूरी मेरी। मैं चाह रहा हूँ छोड़ना और ये छूट नहीं रहा। पहले दिनचर्या सही कर लीजिए जो मैंने बताया। ठीक है ठीक है। गुरु जी। ठीक है। आज अभी इसी वक्त से जो ठीक। टाइम टेबल शेड्यूल के अनुसार जो चीजें है उसको चालू कर ठीक। दीजिए। ठीक है गुरु जी। और धीरे धीरे उसका डोज कम करना है, ऐसे नहीं छूटेगा। ठीक है। समझ गया बीमारी समझ गया। पुरानी हो गई है, लंबे समय से लेते आ रहे हैं, ऐसे अचानक छोड़ेंगे तो समस्या बढ़ जाएगी। हाँ, बढ़ती है गुरु जी, मैंने देख लिया है। बढ़ की भी बहुत बहुत बढ़ जाती है, बहुत जलन होती है, घबराहट, बेचैनी होती है, बीपी बढ़ जाता है, तो पूरी रात नींद नहीं आती है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग कहाँ से विचार आने लगते हैं। जब तू बचेगा नहीं, अब तुझे मरना पड़ेगा, ये कैंसर बन गया, ये हो गया, पता नहीं क्या क्या आता है गुरु जी। ये तो कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएंगे। बस थैंक यू। संकल्प ले लीजिए। ठीक है गुरु जी। ठीक है। ठीक है। संकल्प ले लीजिए, हमारे मिशन में शामिल हो जाइए। ठीक है गुरु जी। ठीक ठीक है। है। ठीक है। भावना ठीक अच्छी है। रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मरे 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 हुए लोग को जिंदा हुए हैं संकल्प लेने के बाद। ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्यारे प्यारे अनुभव हैं, अच्छे अच्छे लोग को बचाया गया है यहाँ से। ठीक है। ठीक है गुरु जी। ठीक है ये गुरु जी। आपके हाथ में है। अभी तक हमने ठीक है। जो भी चीजें सिखाया है, समझाया है, ये सारा ठीक। चीजें आपको स्वयं करना है। ठीक है गुरु जी। ठीक। ठीक है। ठीक है हाँ, गुरु जी। मेरे से बात करना रहेगा। जब भी आपको बात करना पड़ेगा, तब आपको ठीक है। कंसल्ट फीस भर के बात करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ऊर्जा मैं वैसे ठीक है। नहीं लगा पाता हूँ। ठीक है। ठीक है। कोई भी या छोटी फिर मोटी प्रॉब्लम हो तो उसे व्हाट्सएप पे लिख सकता हूँ गुरु जी? हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप से आपको मदद किया जाएगा। और ये जितनी ठीक है। चीजें हमने आपको बताया है, इसको ठीक है लिख गुरु जी। करके मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक है गुरु। ठीक है गुरु। ठीक। हाँ, 20 दिन ठीक में, है। 1 महीना में एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। या फिर ठीक है। एक मेंबरशिप प्लान हम लोग का चलता है। आप 1 साल के लिए हम पूरा कंप्लीटली एक मेंबरशिप प्लान रहेगा, वो ले लीजिए। वो और कितने का उसमें पड़ता है? नंबर सेव रहेगा, तो आपसे बातचीत होते रहेगी। इमरजेंसी है, कभी भी है, बात वो हो कितने जाएगी उस वो समय कितने पे। ठीक है। वो वो कितने का होता है गुरुदेव? आपको डिटेल भेजा गया रहेगा, ठीक है। ठीक है। आप पढ़ ओके। लीजिए। आपको डिटेल ठीक है। सब भेजा गया है, एक बार का कितना है, और 1 साल का अगर मेंबरशिप लेते हैं तो उसका ठीक है बेनिफिट गुरु। क्या रहता है। ठीक है। ठीक है गुरु जी। उसको पढ़ लीजिए। हाँ, अच्छा गुरु जी, एक चीज और, जैसे सौंफ का पानी ले सकता हूँ कभी कभी? सौंफ का पानी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। मसालों में सौंफ हो गया, धनिया हो गया, जीरा हो गया, छोटी इलायची हो गया, धागे वाली मिश्री हो गई, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपको जब इच्छा करे तब आप इसको ले सकते हैं। ठीक है गुरु जी। ठीक है। ठीक है। ठीक है गुरु जी। ठीक है। बताइए, और कोई सवाल है? बस यही सवाल है गुरु जी, बस दिमाग ओवर थिंकिंग नेगेटिव चलता रहता है। और इतना इतना गंभीर तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया,
ऐसी समझ वाली गया चीजें आपने कोई समझाया था कि आपको पहले? समझ गया गुरुजी समझ गया। ऐसा कोई समझाया था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं मैंने कोई नहीं समझाया गुरुजी, आज तक नहीं समझाया। किसी को दवा दे देते हैं और कह देते हैं फिर आओ नहीं फायदा तो बदल देते हैं, ऐसे किया है गुरुजी। दिक्कत ये है कि हम हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं बहुत समय तक। हाँ सर पता है हॉस्पिटल, मुझे। हाँ यूट्यूब पे देखा सर मैंने आपको, वहाँ हम रहे हैं आपसे एम्स में रहे हैं। अब तो BRC सर भी अलग हो गए सर एम्स से। हाँ हाँ, तो बात ये है कि हाँ, कोई हॉस्पिटल आपको परमानेंट नहीं ठीक कर सकता, कोई डॉक्टर आपको परमानेंट नहीं ठीक कर सकता है। मैं शिक्षा समझ दे गया। रहा हूँ, मैं सिखाने का काम कर रहा हूँ, इसलिए ताकि हाँ, व्यक्ति खुद सीखे। किसी दर्द आपको हो रहा है, तकलीफ आपको हो रहा है, नियम आप ही को पालन करना पड़ेगा ना। समझ गया गुरुजी समझ गया। आप अपने दवा अंदर बदलाव नहीं करेंगे और डॉक्टर डॉक्टर खेलते रहेंगे, दवाई दवाई खेलते रहेंगे, ऐसे बीमारी ठीक होगी? बताइए। समझ गया गुरुजी। अच्छा गूलर के फल कच्चे ही ले सकता हूँ गुरुजी? कच्चा ही लेना है। ठीक है गुरुजी ठीक है ठीक है। और पका फल भी आपके हम्म, लिए फायदेमंद है। पका फल आप ऐसे खाना, उसको जूस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा पका अच्छा फल मिलेगा तो आप पका फल भी खाइए। ठीक है गुरुजी ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है गुरुजी। हाँ, इतना सब कुछ ठीक है बता गुरुजी दिया गया है। बढ़िया ठीक से है गुरुजी पालन करेंगे, बीमारी ठीक ठीक है हो गुरुजी। जाएगा। थैंक यू गुरुजी। ठीक बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ठीक है जी, जो जो चीजें बताया गया इसको लिख करके भेज दीजिए। ठीक है गुरुजी ठीक है ठीक है। ठीक है जी, ओके गुरुजी। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम गुरुजी।